नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस नए मंथ की एनर्जी आपके रिश्तों को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, उसकी करंट फीलिंग्स को लेकर, उसके टाइम प्रेडिक्शंस को लेकर क्या कह रही है, क्या प्रॉब्लम्स आपको इस मंथ फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या एनर्जीज जो हैं वो आपके बारे में कह रही हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कार्ड जो है आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में क्या कह रही हैं और साथ में जो है वो क्या हमें गाइड कर रहे हैं। देखिए, पास्ट की एनर्जी से ही हमारा प्रेजेंट फ्यूचर इफेक्टिव रहता है, तो हमें पास्ट की एनर्जीज़ को भी देखना ज़रूरी होता है और प्रेजेंट की कंडीशंस में भी देखना जो है वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। दोस्तों, इन्हीं कंडीशन से जो है हमारा फ्यूचर जो है वो बनता है। अब हमारे पास सभी जो है कार्ड्स आ रहे हैं, फ्यूचर के कार्ड्स भी आ चुके हैं, प्रेजेंट के कार्ड भी आ चुके हैं। अब हम देखते हैं एक एक कर कि पास्ट में जो है कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको ऐसा लगा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बहुत लापरवाही दिखाई है। ये सारी चीटिंग की एनर्जीज जो है पास्ट में भी आपको फील हुई थी, आपको ऐसा फील आया था कि शायद मेरे साथ चीटिंग हुई की गई है या कुछ गलत हो रहा है। तो ये पास्ट में भी ऐसा कुछ फील आपके रिश्ते में ये चीज़ें हैं आई हैं। हो सकता है मे बी ये चीज़ सब कुछ सही रही हो और वो जो व्यक्ति है वो एक तरफा ही सोचता है, वो सिर्फ एक नज़रिए से ही देखता है। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है तो वो उसे समझने का प्रयास भी नहीं करता है, वो सिर्फ वही देखता है, वही सोचता है जो उस पर्सन को सही लगता है और वो सिर्फ सोचता रहता है। कभी कभी कुछ अच्छा भी आपके साथ वो करना चाहता है लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है, वो बस सोचता रहता है कि मैं इस रिश्ते के लिए ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बट वो सामने वाला एक्शन नहीं ले पाता है और वो अपने ही हिसाब से रिश्ते को चलाए रहता है और अपने ही हिसाब से रिश्ते को निभाता रहता है, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आया है पहले भी इसी थिंकिंग की वजह से। अब यहाँ पर बैलेंसिंग की कमी रही है, पहले भी उसने दूसरों पर विश्वास किया है, दूसरों की बातों पे अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है, ब्लाइंड फेथ दूसरे व्यक्ति पे किया है, मूड काफ़ी अपसेट उसका रहता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था क्योंकि उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती थी और दूसरों के इशारे पर ही वो नाचता था और सामने वाले को गलत साबित करता था और उसको लगता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जबकि वही सही नज़रों से देख नहीं पा रहा था इस परिस्थितियों को। तो पास्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इस रिश्ते ने फेस करी है। प्रेजेंट की कंडीशंस में अभी कुछ समय नेगेटिविटी चलने वाली है, उसके पास, आपके रिश्ते के पास सब कुछ है, प्यार है, ट्रस्ट है, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन एनर्जीज जो है वो नेगेटिव हो रखी हैं, किसी दूसरे ने भड़काया है जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। इस व्यक्ति ने अपने नेगेटिव सोच सोच कर, नेगेटिव लोगों की बातें सुन सुन कर अपने आभा मंडल को नेगेटिव बना लिया है। सारी कुछ उसको जीवन में मिल सकते हैं, इस रिश्ते को ये प्यार से चला भी सकता है, लेकिन इसने ही अपने कर्म करके गलत खराब कर ली है अपनी एनर्जीज, इसीलिए इस रिश्ते में ये खुश नहीं है और खुश भी नहीं रख पा रहा है अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या पार्टनर को। तो इसीलिए अभी इसकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करना है। यदि ये एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर लेता है तो फिर साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएंगी, लव मिलेगा, लाइफ में अबंडेंस मिलेगा, आप लोग के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। यदि इस नेगेटिविटी को हटवा लिया जाता है तब के बाद एंजल्स जरूर सपोर्ट करेंगे। प्रेजेंट कंडीशन में चैलेंजेस भी लाइफ में इस बंदे के आ रहे हैं, इस रिश्ते में आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, साथ में अपमान भी एक दूसरे का किया जा रहा है, साथ में शंका भी बहुत हो रही है, शक भी बहुत किया जा रहा है। आज भी उसके दिमाग में शक है, लड़ाई है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, हर्ट रहता है, दुखी फील में साथ रहता है। तो ओवरऑल ये सारी एनर्जीज अभी भी उसके अंदर जो है चल रही हैं प्रेजेंट कंडीशन में। फ्यूचर में इस रिश्ते में बड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को मिलके। यदि दोनों बाकायदा मेहनत कर पाते हैं, अपने रिश्तों को ट्रैक पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, टाइम देते हैं, बातचीत करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। कड़ी मेहनत के बाद
कभी कभी किसी को अकेलापन भी महसूस हो सकता है, उसको भी फील हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। यहाँ पर भी फील हो रहा है आपको कि मैं अकेला हूँ, मैंने लोगों के लिए बहुत किया, अपने पार्टनर के लिए बहुत किया, सब कुछ किया और मैं ही उदास हूँ, मैं ही अकेला हूँ। इस टाइप की फीलिंग्स भी आगे भी फ्यूचर में आप लोगों के दिमाग में आ सकती, आपके पार्टनर के दिमाग में आ सकती है कि मैंने सामने वाले के लिए इतना किया लेकिन मैं तो अकेली रह गई, मैं तो बात भी नहीं कर रही हूँ तो भी अकेली हूँ, सामने वाला मुझे मना भी नहीं रहा है, वो मेरे लिए कुछ कर भी नहीं रहा है, मेरे इस अकेलेपन को मैं कैसे दूर करूँ। तो इस टाइप की जो एनर्जीज़ हैं अकेलेपन वाली, एलोन वाली, तो वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रही है, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है और वो पर्सन जो है फ्यूचर में भी उदास और अकेला ही महसूस करने वाला है। यहाँ पर यदि ये सिर्फ सोचता रहता है आपका पार्टनर कि मुझे कुछ करना है और एक्शन नहीं लेता है तो वो सोचता ही रह जाएगा, उसके रिश्ते में ग्रोथ नहीं आएगी। ये सिर्फ सोचने का काम कर रहा है कि क्या करना है, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। बस आपका जो पर्सन है वो सिर्फ सोच रहा है, जो कुछ भी विचार हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। वो इस रिश्ते के बारे में यदि अच्छा भी सोच रहा है तो वो एक्शन नहीं ले रहा, वो आपको कॉल नहीं कर रहा, वो अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर रहा, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सोचता रह जा रहा है। कभी कभी कुछ नेगेटिव थॉट्स भी सोच रहा है कि मेरे साथ चीट किया है, मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे हर्ट किया है या मेरे साथ गलत किया है। ये सब थॉट्स उसके दिमाग में है सोच के साथ, लेकिन उसको वो क्लियर नहीं कर रहा है। तो आपके फ्यूचर में भी वो इसी इंटेंशन के साथ वर्क करने वाला है। अब इस रिश्ते को ठीक होने में जो टाइम है वो क्या कह रहे हैं, 13, कम से कम आपको 13 वीक्स, 13 सप्ताह जो है आपको इंतज़ार करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है नवंबर मंथ में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उससे बातचीत आपकी शुरू हो जाए, आपका रिश्ता थोड़ा सा क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इतने वीक तक अभी आपको यहाँ पर वेट करना ही होगा, तभी आपके रिश्तों में कहीं सुधार होगा। अब जो उसकी हिडन फीलिंग्स हैं वो इस समय क्या चल रही हैं, वो क्या सोच रहा है, वो जो ये जो कार्ड्स है हमें उसकी हिडन फीलिंग्स के बारे में बताएंगे। आई लव यू सो मच बट आई कैन नॉट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। वो सामने वाले से तो कह रहा है कि बहुत प्यार करता है, लेकिन आपने जो उसको हर्ट किया है, आपने जो उसको गलत शब्द बोले हैं, आपने जो कुछ भी उसको तकलीफ दी है, वो उसे भूल नहीं पा रहा है, उसे याद कर कर के दुखी हो रहा है और इसलिए वो आपसे दूर जा रहा है या आपसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। लेकिन आपने गुस्से में जो कुछ भी उसको कहा है, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो दुख उसको दिया है, सामने वाला उसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप माफ़ी मांगिए, अपनी बात को क्लियर करिए, शॉर्ट आउट करिए, ताकि वो बंदा आपसे बात करने के लिए तैयार हो, रिश्ते को आराम से आगे बढ़ाए। एंजल्स बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ गया पीस, शांति का अनुभव करना है, मेडिटेशंस करना है और आपको पीसफुल लाइफ को जीना है। और साथ में आपको इस पीसफुल लाइफ में, मेडिटेशंस में अपने पार्टनर को अपने साथ देखना है, साथ में आपको फील करना है कि वो आपके अराउंड है, सराउंड है, आपके चारों ओर है, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। यदि आप इस शांति का अनुभव फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ, या ये अफर्मेशंस बोलते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत शांत हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, ये अफर्मेशंस भी बोल देते हैं, तो भी एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रिश्ते को ब्लेस्ड करेंगे और आपके जीवन में रिश्ता जो है फिर से चल पड़ेगा। सोलमेट नहीं है, सोलमेट नया आ सकता है, मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज हो सकती है। ओवरऑल आपकी लाइफ में प्यार को एंजल्स ज़रूर भर देंगे। तो ओवरऑल आपको रीडिंग समझ में आई होगी, समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।